हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सप्ताह 12 में आज हम पढ़ेंगे लिंग बदलो। लिंग बदलो अगर आम भाषा में बात करूँ ना, तो जैसे आदमी का औरत होता है ना, ऐसे आपको उनके लिंग बदल देने हैं। ठीक है, आपको जैसे ये हो, घर में भाई की क्या होती है, बहन होती है। जो जोड़ा होता है ना बेटा, एक आदमी का होता है, एक औरत का होता है। उन दोनों को हम ये बोल सकते हैं कि उनका लिंग बदल दिया। ठीक है, जोड़ा समझ लो तुम। जोड़ा जिस भी चीज़ का होगा, सजीव चीज़ों का, सजीव जो मतलब सांस लेती हैं, पेड़ पौधों को भी छोड़ देंगे उसमें, जो चलते फिरते हैं, जैसे जानवर हुए या इंसान हुए, पशु पक्षी हुए। ठीक है, उन सब का लिंग कैसे बदलेंगे, जैसे उनका जोड़ा होता है। समझ में आई बात? उदाहरणों के माध्यम से करेंगे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, लड़की गाना गा रही है और लड़का खाना खा रहा है। लड़का लड़की, जोड़ा हो गया ना, लड़की लड़का, लड़का लड़की, दोनों का जोड़ा बन गया। ऐसे ही जो भी सजीव चलने वाली चीज़ें हैं, मतलब पेड़ पौधों को सजीव बोलते हैं, लेकिन मैं चलने वाले की बात कर रही हूँ, जो चलते हैं, चाहे उसमें जानवर हो गए, चाहे उसमें इंसान हो गए, उनको हम बेटा दो तरह से मतलब दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है पुरुष यानी आदमी। आदमी में क्या क्या आ गए, पापा, दादा, ताऊ। अच्छा, जानवरों में भी आदमी के रूप होते हैं, जैसे घोड़ा और ऊंट, हाथी। ठीक है, जैसे मोर, ये सब। और इनका अगर हम लिंग बदलेंगे तो वो हो जाएगी औरत। समझ रहे हो बात को? आदमी का पुरुष का औरत बना दो, जैसे पापा का मम्मी बना दिया, भाई का बहन बना दिया। भाई का भाभी भी हो सकता है, लेकिन हमेशा भाई की बहन ही होती है। ठीक है। अच्छा, जैसे ऊंट बोला था ना भी मैंने, ऊंट का ऊंटनी बना दिया, मोर का मोरनी बना दिया। समझ रहे हो बात को? ऐसे हम इनको लिंग बदल देते हैं, ऐसे इनका लिंग बदला जाता है। समझ गए बात को? ठीक है। अब देखिए, इन वाक्यों में पता चलता है कि दो तरह के प्राणी होते हैं। दो तरह के प्राणी होते हैं, एक पुरुष जाति और दूसरा स्त्री जाति। एक आदमी होता है, एक औरत होती है। ठीक है। नर नारी का बोध कराता शब्द रूप वह लिंग कहलाता है, जिससे हमें यह पता चले नर यानी आदमी और नारी यानी औरत। ठीक है, जिससे हमें ये पता चले ये आदमी है या ये औरत है, वो होता है लिंग। और लिंग बदलने का मतलब हमने उसका दूसरा बना दिया। समझ गए बात को? देखिए, अब हम इसको उदाहरणों के माध्यम से करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी तक तो हमें ये समझा कि जिससे पता चले कि यह आदमी है या औरत है, वो लिंग होता है। और लिंग बदलना भी सीखेंगे और लिंग की पहचान करना भी सीखेंगे। पहला है, अलग लिंग वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। मतलब जो इसमें अलग हो, या तो सारे आदमी में हों या सारी औरत वाले हों, उनको अलग छांटना है। आदमी का मतलब ये नहीं, उसमें आप ये भी समझ लीजिए कि जानवर भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं। ठीक है, वो रूप की बात कर रहा है, पुरुष जाति या स्त्री जाति, उसमें कुछ भी आ जाएगा, चाहे पशु आए, चाहे पक्षी आए, कोई भी जानवर आ जाए, या आदमी का कोई भी रूप आ जाए। ठीक है। धोबिन, माली, पुजारी, मालिक। अब देखो बेटा, इसमें तो धोबी नहीं अलग है, बाकी सब तो पुरुष जाति से संबंधित है। अगला है माता, रानी, माता, रानी, चाची और शेर। अब देखो, शेर वैसे देखो तो तुम जानवर है, बाकी ये सारे आदमी हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, शेर पुरुष जाति को संबोधित कर रहा है यहाँ पे, आदमी के उसमें। समझ रहे हो बात को? अगला देखो, दादा, बहन, मोर, चूहा। जो बात मैं बोल रही हूँ बार बार, देखो वही आ गई। अब इसमें सभी हमारे पुरुष हैं, बहन को छोड़कर। देखो ये बहन है ना, ये स्त्री का रूप है, बाकी सभी, दादा भी आदमी है, मोर भी आदमी के रूप में है, और चूहा भी नर के रूप में है, आदमी के रूप में है। ठीक है, तो बहन को गोला लगा दिया। पत्नी, अध्यापिका, चिड़िया। अब इसमें देखो, बेटा, बेटा क्या है, पुरुष जाति को संबोधित कर रहा है। अब देखो, चिड़िया आ गई।
चिड़िया पक्षी है ना। अब यहाँ पे हमने लेकिन इसको स्त्री जाति में गिना है क्योंकि हम अलग छांट रहे हैं ना। समझ में आई बात अच्छे से? ठीक है, इसीलिए इसमें पुरुष जाति का कौन था? बेटा, उसको हमने अलग छांट दिया। अगला है नौकर, भाई, लेखिका, कवि। इसमें अलग क्या है बेटा? लेखिका। बाकी सभी क्या है? पुरुष जाति को संबोधित कर रहे हैं, है ना। तो लेखिका को गोला लगा दिया। अब अगला है मिलान करो। अब जैसे जोड़े मैंने बताए थे वैसे जोड़े में मिलान करना है। अध्यापक का क्या होगा? अध्यापिका। ठीक है। मोर का मोरनी, गायक का गायिका, कवि का कवियत्री। ठीक है, कवि का कवियत्री। इस तरह से आपको मिलान करना। अब हम इनके जोड़े बना के समझे, पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा बनता है। अगला है रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर खाली स्थान पर लिखना है। अब देखो, या तो पूरा पढ़ लो, या जो रंगीन शब्द भाई का क्या होगा? बहन, दादा का दादी, नानी का नाना, बंदरिया का बंदर। इस तरह से हम लिंग बदलते हैं। ठीक है, लिंग का मतलब आप उसका पुरुष है तो स्त्री जाति बना दो, स्त्री है तो पुरुष बना दो। समझ गए? ठीक है, अब मैं इन पूरे वाक्य को एक बार पढ़ भी देती हूँ। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। अब ये आने वाला है ना रक्षाबंधन। राजन अपने दादा दादी के साथ गांव में रहता है। नानी कहानियाँ सुनाती है और नाना बाजार से सामान लाते हैं। बंदरिया और बंदर केले खा रहे हैं। ठीक है, इस वर्कशीट को पूरा कर लीजिए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न जो हमें करना है इससे संबंधित, अभी देखो आपने पहचान भी सीख ली और उसके बाद आपने उनको बदलना भी सीख लिया। अब हम उनको वाक्यों में भी प्रयोग करके बदलना सीखेंगे। देखो, गायक सुंदर गीत गा रहा है, इसका क्या बनेगा? गायिका। गायक का तो गायिका हो गया। सुंदर गीत गा रहा। अब देखो यहाँ पे ये सीखने वाली बात है, गा रहा है का गा रही है हो जाएगा। समझ में आई बात? कैसे बोलेंगे? गायिका सुंदर गीत गा रही है। चूहिया सारे कपड़े कुतर गई। अब चूहिया का क्या हो जाएगा? चूहा। और चूहा सारे कपड़े कुतर गया, गई का गया। ठीक है, अभी मैं ये लिख के भी दिखाऊंगी, एक बार तो समझा रही हूँ आपको। चाची जी खाना बना रही हैं। अब चाची का क्या होगा? चाचा। चाचा जी खाना बना रहे हैं। रही का क्या कर दिया? रहे हैं। मेरे पिताजी रोज सुबह टहलने जाते हैं। मेरी माताजी, पिताजी का क्या हो गया? माताजी, रोज सुबह टहलने जाती हैं। ऐसे पता है, जब हम वर्कशीट को हल करते हैं तो मैं लड़कों और लड़कियों के अलग अलग बताती हूँ कि लड़के लिखेंगे मैं करता हूँ और लड़कियाँ लिखेंगी मैं करती हूँ। वो बातें यहाँ पर आपको लागू करनी है। ठीक है बेटा, अब देखिए मैं एक बार अंतर फिर से समझा देती हूँ। गायक का हमने गायिका बना दिया, गायक का गायिका बना दिया, गा रहा का रही है बना दिया। ठीक है, अगला था चूहा सारे कपड़े कुतर गई, चुईया कुतर गई। चुईया का चूहा बना दिया और गया बना दिया, गई का गया बना दिया। चाची जी का चाचा जी बना दिया और बना रही है का रहे हैं बना दिया। मेरे, अब मेरे का भी चेंज हो जाएगा, मेरे पिताजी और माताजी। मेरे माताजी थोड़ी आएगा, मेरी माताजी। मेरे का मेरी, पिताजी का माताजी, और टहलने जाते हैं का जाती हैं। इस तरह से हमने पूरे वाक्य में लिंग बदल दिया। और वाक्य बनाते समय ये देखना है कि आपको सिर्फ आगे आगे से नहीं, जैसे गायक का गायिका बना दिया, पूरी लाइन में जहाँ उसके अनुसार शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, गायिका सुंदर गीत गा रही है। चूहा सारे कपड़े कुतर गया। चाचा जी खाना बना रहे हैं। मेरी माताजी, मेरे पिताजी था, मेरी माताजी रोज़ सुबह टहलने जाती हैं। इस तरह से आप वर्कशीट को पूरा कर लीजिए।
आपको प्रतिदिन एक सुलेख लिखनी है। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आपके पास है, उसमें से पाठ पढ़िए, पाठ में से सुलेख लिखिए और पाठ में जितने कठिन शब्द आए वो लिखिए। ठीक है। अब बात करते हैं संस्कारशाला की। आज का हमारा सुविचार या जो नारा है वो है, सुविचार में नारा है आज। ठीक है, जय जवान जय किसान। ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था बेटा? लाल बहादुर शास्त्री। आप लोगों को ये याद भी रहना चाहिए और इसको कॉपी में भी लिखना। ठीक है। अगला है, क्या खाना पीना है? चावल से बने व्यंजन खाने। चावल से कोई भी चीज़ बना के आपको जो पसंद आए, नमकीन चावल, पुलाव, बिरयानी, खिचड़ी, खीर, पापड़, जो आपको चावल की चीज़ मिले वही खा लेनी है। आज हमारा जो उद्देश्य है चावल खाना है। ठीक है। गतिविधि में मनपसंद स्वतंत्रता सेनानी का पोस्टर बनाना है और अध्यापक को फ़ोटो भेजनी है। जो भी स्वतंत्रता सेनानी आपको पसंद हो। 15 अगस्त मनाया ना अभी हमने। ठीक है। 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस को से संबंधित है। तो जितने लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और लाला लाजपत राय, तो जो भी स्वतंत्रता सेनानी आपको पसंद हो उसका फ़ोटो बनाना है। फ़ोटो छोटे बच्चे नहीं बना पाएंगे पहले दूसरे के, वो लोग कॉपी में फ़ोटो चिपका सकते हैं। ठीक है। बड़े जो तीसरी चौथी पाँचवीं के बच्चे हैं वो अपना पोस्टर बनाएं, जैसा बने। कोई आप, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सुंदर ड्राइंग बनानी, कोशिश तो करो। ठीक है। बना के और अपने टीचर को उसको भेजना है। क्या खेलना है? परिवार के साथ सांप सीढ़ी खेलनी है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, प्रतिदिन स्नान करें, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। बहुत आसान वर्कशीट है, जल्दी से इसको पूरा कर लो और अपने टीचर को भेज दो। कोई बात ना समझ में आई हो तो मुझे बताना। ठीक है, कमेंट करके बताना। और आज की हमारी एक्टिविटी है भारत का 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाने वाली। देखिए 75वां स्वतंत्रता दिवस अभी गया है। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या बनाना? तिरंगा झंडा बनाना है। साथ साथ मैं आप सभी से एक विनती करूंगी, पिछले हफ्ते में एक वो चला था राष्ट्रीय गान का, मतलब क्या बोलेंगे उसको, महोत्सव। तो उसमें सभी को राष्ट्रीय गान एक ऐप पे गाना था, एक लिंक पे जाकर सभी को गाना था। अभी हो सकता है आप लोगों में से बहुतों ने नहीं गाया हो, तो आपको मैं एक एक्स्ट्रा काम दे रही हूँ। आपको क्या करना, अपना राष्ट्रीय गान याद करके और उसको गाते हुए वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजें। आप मुझे भी भेज सकते हैं। मुझे कैसे भेजेंगे? आप मुझे वो वीडियो कमेंट्स में जाके भेज सकते हैं, जिसको मतलब गाइए, वीडियो बनाइए और मुझे यस बोलिए, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ। ठीक है बेटा। और आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा बनाना है। तिरंगा झंडा आप सभी को पता है 3 रंगों वाला। कल सब ने तिरंगा झंडा खेला था, मतलब झंडे के साथ, है ना। ठीक है बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगे, सारी बातें समझ में आ गई हों तो आज लिखें हाँ। अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो आज आपको लिखना, यस नहीं लिखना, हाँ लिखना है भी लिख सकते हैं। और नहीं समझ में आई हो तो ना लिखिए, उसका न भी लिख सकते हैं। ये इसलिए ताकि मुझे ये पता चले कि मेरी बातें आपको समझ में आती हैं या नहीं आती हैं। ठीक है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि कई बच्चे वीडियो भी देख लेते हैं, समझ में भी आ जाती है, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए सब्सक्राइब सबसे पहले करना। ठीक है। अगर सब्सक्राइब हो रखा है तो काले रंग से आएगा, उसको दोबारा मत करना, क्योंकि वो दोबारा करते हो तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है बेटा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।